रूप श्रेष्ठ सत्य चैतन्य नरजीव को भुला भ्रमा करके भ्रम धोखे में डालकर उनके सद्गुण बुद्धि विचार हंस गुण लक्षणों को हरण करके खा लिया। बुद्धि भ्रष्ट निकम्मा बनाकर अबोध जीवों को भ्रम कल्पना और विषय भोग रूप भग खाई के गहरे गड्ढे में ढकेल के गिरा दिया, वही बांध दिया। अब बताओ जीव कैसे छूटेगा? स्वयं जो भूला हुआ है तो दूसरे की भूल कैसे मिटाएगा? स्वयं बिगड़ा हुआ है तो दूसरों को कैसे सुधारेगा? स्वयं को ही जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, दूसरे को कैसे कराएगा? स्वयं खानी बाणी जाल में दोनों का गुलाम बना हुआ है, दूसरों को कैसे निकालेगा? नहीं निकाल सकता। तीसरे कामी क्रोधी लोभी लोगों ने अपने दुर्गुणों के शयानपना दिखा करके सीधे साधे श्रेष्ठ चेतन जीवों की सुबुद्धि सच्चाई सिखाकर विनष्ट कर दिया। उन तीनों ने बहुत प्रकार से सबका जीवन बर्बाद कर करा दिया। अब विषय भोगों को ग्रहण करने वाले सब जीव अध्यासवश 84 योनियों के गर्भ कुंड में चले गए और भी जा रहे हैं, वैसी खाई में पड़े। चौथे सियान ब्रह्मांड भ्रमिक पंडितों ने 4 मुख से 4 वेदों को प्रकट करके उनके मुख्य 4 सिद्धांत दर्शाए। देववादी लोग बड़े सयाने व श्रेष्ठ कहलाए। वेदांत प्रमाण से 4 वर्ण 4 आश्रम 4 मार्ग 4 लोक 4 सिद्धांत 4 फल 4 मुक्ति इत्यादि वाणी का जाल बहुत उन्होंने बुना। जंजाल चारों ओर फैला करके सब अबोध जीवों को घेर घार के पकड़ पकड़ कर सुख संताप कष्ट कलेशों में लगा देते। खूब भ्रमा भुलाकर तहाँ ले जाई वहीं भ्रम धोखे में ले जाते हैं, जहाँ वस्तु कुछ नहीं खाली शून्य पोल है। वही आकाश में 7 स्वर्ग लोकाद सब कुछ सुख बतलाते और आकाश में व्यापक ब्रह्म ईश्वराद की महिमा वर्णन कर ब्रह्म चक्र में घुमा फिरा कर ले जाते, धोखे में डाल देते हैं। योगी लोग वहाँ मस्तक रूप भ्रमर गुफा में श्वास को चढ़ाकर तून समाधि लगा करके जीव को उसी खांच में ले जाकर डाल देते हैं। कर्मी लोग बाहर जहाँ तहाँ चारों दिशाओं में तीर्थ धाम क्षेत्राद मानकर वहीं जीवों को ले जाकर भटकाते भटकाते अटकाते लटकाते रहते हैं। 4 मार्ग और 5 विषयों के जड़ाध्यास को लेकर अध्यासी बद्ध जीव अंत में 4 खानी 84 योनियों में ही कर्म भोगने को चले जाते हैं। अंत में जड़ विषयों का अध्यास सब जीवों को वहीं ले जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, यदि आज आपकी बुद्धि ठीक हो जाए, आज आपका मन पवित्र हो जाए और जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए तो सभी प्रकार की मानंदी दूर हो जाएगी। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि पचे सियान जो जाने वही छठे माँ सब गैल बिगोई। पचे सियान में 5 तत्वों को इष्ट देवता मानकर अबोध लोग भूले हैं। विषयादि की आसक्ति लेकर जिसमें जीव छिप रहे हैं, जो इसे कोई बिरले ही जानते हैं और त्याग करते हैं, और छठे मन मानंदी के फंदा में सब जगत के जीव अपने
मनुष्य पद को बिगाड़ करके 84 में चले गए और भी बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। धोखे को त्यागते ही नहीं, धोखे में मौज ले रहे हैं। जब तक धोखे में मौज लेते रहेंगे, परम कल्पना के गुलाम बने रहेंगे, विषय वासना में लटकी अटकी रहेंगे, तब तक कैसे शांति मिलेगी। बचे से पंच तत्वों को ही विराट परमात्मा का श्रेष्ठ स्वरूप समझकर जगत प्रपंच पंच विषय लोगों ने धर्म से माना है, जिसमें सब जीव छिपे और छिप रहे हैं। सो कैसे सुनिए, संसार में कोई गंधवत ध्यान व्यापक ईश्वर को मानकर पृथ्वी के कार्यभाग अष्ट प्रतिमा बनाकर जड़ मूर्ति की पूजा में ही लगे हैं। कोई ईश्वर को रसवत मान करके जल के कार्यभाग गंगा तीर्थों में जाकर स्नान और नर्मदा नदी रूप इनमें स्नान करते हैं। धोखे में ही अपने समय को गमाते रहते हैं। तीर्थों की परिक्रमा लगाते रहते हैं, मुक्ति मान रहे हैं। कोई ईश्वर को रूपवत प्रकाश समझकर अग्नि में होम हवनाद करते कराते और अग्नि के सूक्ष्म भाग भीतर त्रिकुटी में ज्योति प्रकाशद देखकर भूल रहे हैं। कोई ईश्वर को स्पर्श वत अनुमान करके वायु के कार्यभाग स्पर्श विषय रूप आनंद में निमग्न हो रहे हैं। और कोई शब्द ब्रह्मेत श्रुति प्रमाण से शब्द को ही ब्रह्म मान करके अनहद नाद ध्वनि सुनने में अरुझे हैं। कोई निर्गुण आकाशवत वायुवत अग्निवत जलवत पृथ्वीवत सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ईश्वर कल्पना करके महान भ्रम भूल में ही पड़े हैं। इस प्रकार जड़ पांच तत्व और उनके जड़ पंच विषयों को ही शयान श्रेष्ठ ईश्वर का ही बृहद स्वरूप समझकर उसी भ्रम धोखे में लक्ष्य लगा रहे हैं। परंतु युक्त जड़ पंच तत्वों में चैतन्य कला ज्ञान गुण का लक्षण कहीं भी कुछ नहीं है। फिर वे श्रेष्ठ आराध्य भी नहीं हो सकते और मुक्तिदायी भी कैसे होंगे, नहीं होंगे। सबको जानने और मानने वाला निस्वरूप चेतन जीव ही सर्वश्रेष्ठ है। निर्जीव जड़ पंच तत्व शयान रूप श्रेष्ठ हो नहीं सकते, किंतु पारक दृष्टि के न होने के कारण ही धार्मिक मनुष्य यह बात बिल्कुल ही नहीं जानते और जान भी नहीं सकते। इसी से अज्ञानी बने जीव कोई पंच विषयासक्त हो रहे हैं, कोई पंच तत्वों को ही युक्त प्रकार से परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करके पंच कोशों के जगत व्यवहार में ही भूले पड़े हैं। बिना पारख इस भेद को कोई नहीं जानते। पारखी सदगुरु की कृपा से जो कोई पंच तत्वों को जड़ निर्जीव जानेंगे, फिर वे वैसी भ्रम भूल में नहीं पड़ेंगे। परख कर उससे न्यारे हो रहेंगे, तभी उनको पारक ज्ञान होगा। जड़ चेतन का सत्य ज्ञान हो जाएगा। भ्रम भूल कल्पना उनके अंदर से निकल जाएगी। सारी मन की मनंदी दूर होगी। और जब तक इस कल्पना में फंसे रहेंगे, विषय वासना में फंसे रहेंगे, तब तक इनको सत्य स्वरूप अपने आप का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सत्य शयान जो जाने भाई लोक वेद में देव दिखाई। जो सातवां जो शयान है ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। इसी
ने 4 वेद तो 7 18 प्राण बनाए, सारी मानंदी सीने खड़ी करी, ऊपर 7 स्वर्ग बताए, नीचे 7 पाताल बताए, जितनी जड़ मूर्तियां बनाई हैं, जितना पूजा कर रहा है, ये सब जीव का ही खेल है। नदी नालों की महिमा गा रहा है, सबकी महिमा गाने वाला, सबको थापने वाला, सबके गुण धर्म को जानने वाला, ये चेतन अविनाशी सत्य है। ये लोक वेद में देव दिखाई, लोक वेद में भी देख लो, सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये चेतन जीव है। हे भाई, अब सतय सयान जो जानना चाहो तो सो तुम्हारा सत्य स्वरूप स्वयं जीव ही है। इसी जीव ही से सब कुछ विस्तार हुआ और हो रहा है। लोक खानी जाल और वेदों में वाणी जाल में पढ़ने वाला भी यही अबोध जीव है। इसी जीव से ब्रह्म सृष्टि और संपूर्ण जगत रूप 84 की सृष्टि भी हुई है। मैं तुम्हें यथार्थ प्रमाण से दिखा देता हूँ, सो तुम भी पारख करके देखो। यदि पारख करके देखोगे तो आपका सारा भ्रम मिट जाएगा। यदि पारख नहीं करे और धोखे में फंसे रहे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। दबे हुए धन को बीजक बताता है, गड़े हुए धन को बीज बताता है। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, जो गुप्त रूप में अपने आप का ज्ञान नहीं था। चेतन जीव को जो सब नानद विकारी प्रश्न बता रहे थे, ईश्वर का अंश बता रहे थे, ये भेद सदगुरु श्री कबीर साहब ने खोल दिया। कहा चेतन जीव किसी का अंश नहीं है, जीव को कोई मार काट नहीं सकता है, जीव को ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं हुआ, जीव का ज्ञान का समाज संबंध है। इसलिए बीजक वित्त बतावे जो सदग्रंथ बीजक को और जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लेगा, बीजक को पढ़ करके, तो उसके अंदर से सभी प्रकार की कालमा, सभी प्रकार का भ्रम निकल जाएगा। ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई, ऐसे शब्द बताता है ये बीजक, ऐसे ऐसे शब्दों में से निकालता है सदग्रंथ बीजक सदगुरु श्री कबीर साहब जी का, कि लोगों के अंदर से कालमा बिल्कुल निकलती चली जाती है, भ्रम बिल्कुल मिटता चला जाता है, किसी प्रकार की कमी उसके अंदर नहीं रहती। यदि कोई न निकलवाना चाहे तो उसमें क्या दोष है? यदि किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए और अस्पताल में जावे और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करे, वो ऑपरेशन न करवाना चाहे तो फोड़े का मवाद निकलेगा नहीं, और मवाद नहीं निकलेगा तो कष्ट दूर नहीं हो सकता है। इसलिए चीरा लगवाना ही पड़ेगा, उस मवाद को निकलवाना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी। और जब फोड़े में जो मवाद भरा रहेगा, जो पीप भरा रहेगा, तब तक वो फोड़ा सुख से नहीं बैठने देगा, उसमें बहुत बड़ी कीचड़ मचती रहती है, उसमें दर्द होता रहता है, लपकन बनती रहती है। और जब डॉक्टर चीरा लगा करके उस मवाद को, उस पीप को निकाल देता है, तभी शांति मिलती है। इसी प्रकार से जो भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी के द्वारा ही निकलती है। जड़ चेतन का भेद सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी के द्वारा ही पता चलता है। और जब तक हम इस भेद को नहीं जानेंगे, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हम विषय वासना के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जबकि तभी सन्यासी हो, सभी लोग सत्य न्याय निर्णय की बात को मान लो। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वाले, जो शुद्ध कहलाने वाले जो मनुष्य हैं, ये भी धोखे में फंसे हुए हैं। जब तक इस मानंदी को अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, जब तक गिलानी को नहीं त्यागेंगे, जब तक ये जड़ मानंदी पूजा से दूर नहीं होंगे, ऊपर शास्त्र पालन की मानंदी से दूर नहीं होंगे, 4 फल 4 मुक्तियों की मानंदी से दूर नहीं होंगे, अपने आप को यथार्थ रूप सत्य रूप में नहीं जानेंगे, तब तक भटका खाते ही रहेंगे। चाहे वो कितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, कितने बड़े विद्वान हो जाएं, कितने बड़े कुछ भी करते रहें, अटके लटके पटकते ही रहेंगे सिर को पत्थरों की मूर्ति पर। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, 4 वेद 7 18 पुराणों की ज्ञाताओं, अष्ट महासदरों को धारण करो। और अष्ट महासदरों को यदि आप धारण कर लोगे तो 10 दोष अपने आप आपके अंदर से निकलते चले जाते हैं। जैसे नाली में कचरा फंस जाता है, किसी प्रकार से नहीं निकलता, पाप डाल कर पानी छोड़ा जाता है, उसकी ठोकर से सारा कचरा निकल जाता है, नाली साफ हो जाती है।
ठीक इसी प्रकार से जो सत्य न्याय निर्णय का जो सदगुरु का जो उपदेश है उसको आप सुनोगे, अपने अंदर उतारोगे, तो सभी प्रकार का कचड़ा जो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना रूपी और जिस जड़ मानंदी रूपी जो पत्थर पूजा जो तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, ये सारा कचड़ा आपके अंदर से निकल जाएगा। फिर कभी भी आप धोखे में नहीं फंसोगे। फिर कभी भी हाथी दांतों की माला, ये सुअर के दांतों की माला, ये बछड़ियों की माला, उल्लू के नाखूनों की माला, ये काय को आप डालोगे? क्यों बिना मतलब के धोखे में फंसोगे? ये आपको धोखे में फंसाया गया है और धोखे में फंसाने वालों की संसार में कमी नहीं है। इसलिए धोखे से निकलो। और जो संत गुरुजन हैं, जो बड़े बड़े वेद पाठी हैं, जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञानी हैं, इनको आर पार का पूरा ज्ञान है, जो सत्य को जानते हैं, झूठ को जो त्याग चुके हैं, ऐसे महापुरुषों की शरण में लगो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में फंसाने वाले, जड़ मानंदी में फंसाने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाने वाले आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। यदि इन बर्बादी से आपको बचना है, भ्रम भूल कल्पना से बचना है, तो अपने आप को जान लो। तो इस 33 नंबर की रमेनी में सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरा भेद खोल दिया है। फिर भी यदि किसी की आंख बंद रहे, आंख न खुले, तो इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।